कि जब सरकार से आपका विरोध है, इसमें आम जनता क्यों? कौन बोल रहा है? हम लोगों का दर्द समझ रहे हैं आप लोग। हम लोगों में कैसा क्या बीत रहा है अभी, ऐसा जो बोल रहा है 1.5 साल बाद अचानक खत्म हो गया सब। आपने जो बोला एक सेकंड एग्जाम कैंसिल कर रहा है। हमारा हम मेडिकल फील्ड है, फिजिकल फील्ड है, हमारा उम्र बीत गया। आप हम लोग क्या करें? आप बताओ, हम लोग क्या करें? अभी हम लोग क्या कुछ भी किया? आप इतने दिन 1.5 साल में जो किया सब हम अगर आदमी एक बार मर जाता है तो वो कभी जिंदा नहीं होता है। आदमी मरने के बाद जिंदा नहीं होता है। करके बात बोलेंगे तो बात समझ में जा नहीं पाएंगे। हम लोग का क्या होगा? एक एक करके बात बोलेंगे। हम बोल रहे कि हमारा हम लोग का सभी का देश है मैम, हम लोग का सबका देश है। हम अपना देश में अपना यदि अपना हक के लिए लड़ना पड़ेगा तो कैसा ये देश है? हमारा हक के लिए क्यों लड़ेंगे? आप जो बोला महात्मा गांधी का देश है शांतिपूर्वक देश। 1.5 साल से हम लोग शांतिपूर्वक बैठे रहे, आज तक ना कोई आंदोलन हुआ ना कुछ हुआ। सिर्फ सरकार से बात हुई, सरकार बोला होगी होगी होगी। अभी ये बात बोलते हुए 1.5 साल बीत गया, अब जाके बोल रहे हैं कैंसिल हो गया। तो कैसे शांत बैठे मैम? जिंदगी का सवाल है। अगर अभी तक 62 लड़का अपना जान दे चुकी है, बाहर के जो 62 लड़का यारों का है, 62 लड़का अपना जान दे चुकी है, तो सरकार की वजह से ये लोग जान दे चुकी है। अब सरकार को इसका बात समझना चाहिए। ये लोग सरकार अगर हमारा बात नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? इसीलिए हम लोग ये बात सरकार तक पहुंचना चाहते हैं। आपका मुद्दा क्या है? आपकी भर्ती नहीं हुई, आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया, उस पे नाराजगी है या फिर बंद हो? हम लोग यही सब मांगे हैं। जो मेरी बात सुनिए, आपका विरोध किस चीज के लिए? जो अग्निपथ आया है उस पे है या फिर तीन मुद्दा है, एक करके 3 मुद्दा है। 1 नंबर है हम लोग का एग्जाम जल्दी कराए, एग्जाम कैंसिल नहीं कराना होगा। 2 नंबर है कि टीओडी हटाए। 3रा नंबर है कि एज में छूट दे, 3 साल का एज में छूट दे। ये 3 साल तो 21 से 23 साल कर तो दिया, न्यूज देखा है। 23 साल ऑफिशियल में कहा दिया, ऑफिशियल अपडेट नहीं है। ऑफिशियल जो अपडेट देते हैं अग्निपथ जो है ना वो ऑफिशियल दिया है। आराम से नहीं होगा। ऑफिशियल जो है ना ऑफिशियल 23 साल पहले ही था, 23 साल तक पहले ही था। लेकिन जिसका 24-25 हो गया, 2 साल से रैली नहीं हो रहा है, उन बच्चों का क्या होगा? उन बच्चों का भविष्य का ठिका क्या सरकार लेगा? 2019 के बाद कोई रिक्रूटमेंट हुआ नहीं। मैदान में कितने साल से दौड़ रहे हैं? हम 3 साल से दौड़ रहा था, 2017 से शुरू किया। 10 साल से चल रहा है, 10 साल से। 4 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 2018 में माध्यमिक दिया है मैम। 3 साल से मैदान में दौड़ रहे हैं। 5 साल से दौड़ रहे हैं मैदान में। 4 साल 3 साल आप मैम एक बात जो है, आप मैदान में कितने साल से दौड़ 4 रहे साल हैं? दौड़े मैम, नेशनल भी खेल चुकी हो, सर्टिफिकेट भी मेरे पास है। लेकिन सरकार क्या कर रहा है? ये सब कुछ वैल्यू नहीं दे रहा है, बोल रहा है पूरा कैंसिल। तो हमारा फ्यूचर का क्या होगा मैम? कहाँ जाएंगे? इस आर्मी के चक्कर में कॉलेज छूट गया। जब आर्मी का रैली था तब कॉलेज का भर्ती था, या आर्मी का रैली दे आए या कॉलेज का भर्ती देखे। हम लोग आर्मी का रैली देखने आया, लेकिन वो पर फीट हो गया, उस चक्कर में कॉलेज छूट गया। हम लोग तो जिंदगी खराब हो गया। अभी ना होगी ये आर्मी एग्जाम, अगर नहीं हुआ तो पूरा जिंदगी खराब हो गया। इस तरफ कॉलेज चल गया, इस तरफ आर्मी चल गया, क्या करेंगे मैम? जान देने का आप जो मैम बोल रहा कि जो 23 साल कर दिया, अपडेट दिया है, 23 साल का अपडेट दिया है, अपडेट दिया है। न्यूज कहाँ पर है? न्यूज कहाँ पर है? 23 साल क्यों लेके अपडेट दिया है? 23 साल क्यों लेके? 23 साल तो पहले ही था। बोल रहे हैं मैम वो 23 साल हम लोग को 23 साल नहीं चाहिए, 23 साल पहले ही था। जिनका उम्र निकल गया वो क्या करेगा? और हम लोग का एग्जाम क्यों नहीं हुआ अभी तक? हम लोग को यही चाहिए। तो अपने भविष्य को लेके ये युवा लगातार चिंतित है, अपने विरोध को ये दिखा रहे हैं। इस बीच में प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां की जा रही है, जो तैयारी करी गई है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। শান্তি বজায় রাখুন, আমাদের সাথে কোঅপারেট করুন।
तो दर्शक हमसे नए सिरे से जुड़ रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इस वक्त हम एनजेपी इलाके में खड़े हैं और ठीक मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये प्रशासन की तैनाती है। और हम आपको बता दें ठीक मेरे ऑपोजिट जो विरोध करने वाले लोग हैं वो लगातार केंद्र सरकार की जो अग्निपथ योजना आई है उसके विरोध में ये यहाँ पे डटे हुए हैं। जानकारी मिल रही थी और कुछ युवाओं से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ये आगे बढ़ रहे थे। इनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से इनके साथ छल किया गया। ये बढ़ रहे थे आगे एनजेपी स्टेशन की तरफ और इनका मकसद स्टेशन घिराव करने का था, लेकिन प्रशासन ने इन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया। आप समझिए कि स्टेशन पे जाके अगर ये अपना विरोध प्रदर्शन करते तो क्या वो अलग रूप नहीं होता। यहाँ पे हम वही तस्वीर दिखा रहे हैं। हालांकि अभी जो स्थिति है वो काफ़ी सामान्य है। आप लगातार देख रहे हैं कि बातचीत का दौर जारी है। प्रशासन की तरफ से इन्हें समझाया बुझाया जा रहा है, लेकिन ये भी अपनी मांग पे लगातार अड़े हुए हैं। আরে ভাই কথাটা আর যেটা বলছে নয় আইনটাকে নিজেরা অপরাধী হচ্ছে না, কেউ বলছে মোদিকে মাইরে দেবো, এখানে কে বললো? আপনি বললো তো একটা কথা বলি, আমরা তো অনেকগুলো
थैंक यू। ওটাই বলা হচ্ছে আমরা আমরা এখানেই আছি সবাইকে সাইডে বসো সাইডে বসো ব্যানার ধর আগে কথা বলি আছি পরে কথা বলি তোরা সাইডে কথা বলা হয় শোনো স্যার সাইডে বসো আমরা আছি এখানটায় সাইডে বসিয়ে আমরা বলতে আছি বসো তোমরা বসো যেখানে चलो भाई अरे मीडिया लगाता है ठीक है चलो ठीक है हटा दिया भाई हटा दिया बात कर रहे हैं क्या हटा दिया सुनो सुनो अरे भाई चिंता मत नहीं वो मीडिया वाला बोल रहा है हमारा गलती ঠিক আছে तो क्या बदनाम करेगा ঠিক আছে হয়ে গেছে तुझ की और भाई शांति बात तो शांति हो जाएगा बात हटा दिया तो चलो ना मीडिया याद लगाता है सर अपने जानते हैं आंदोलन कर रहा है आज तक आवाज नहीं पहुंचा केंद्र सरकार हमारा एग्जाम कैंसिल कर दिया এ বাবা এই তোরা একজন আগে রেডি কর 3 बजे हम बोलते हैं একজন রেডি কর তো বাবা আগে এ বাবা একজন রেডি কর আগে भाई कोई না তোমরা এক কাজ করো তোমরা সাইড করো আরে ওটা বল না না এইবার সাইড করে দাও কেউ কারো কথা শুনবে না আমরা আটজন বেরিয়ে আসছি এ বাবা তোরা একজন আগে রেডি কর कोई गलत बात नहीं बोलेगा बता रहे हैं মাইক আছে তোমাদের কাছে মাইক আচ্ছা বাবা মাথা ঠান্ডা করতে হবে মাথা ঠান্ডা हम जानते हैं तो इसलिए तो बोल रहे हैं और कितना आदमी फांसी लगा लिया सब आदमी को हम सब ब्लॉक लगा सकते हैं ना হয়েছে আটজন কে যাচ্ছে কে যাচ্ছে भाई आर्मी भाई सबके लिए बोल रहा हूँ मैं अनुपम बोल रहा हूँ आपको लीडर आप 8 बंदा अलग अलग स्टेट से आ जाओ कोच बिहार से मैं आ गया मालदा से आ जाओ दार्जिलिंग से आ जाओ और जहाँ का भी मतलब जहाँ का हुआ आ जाओ 8 बंदा आ जाओ और सभी बैठ जाओ यार बैठ जाओ कुछ नहीं होगा वो बैठ जाओ वो पर शांति से बैठ जाओ और 8 बंदे इससे आ जाओ जल्दी से आ जाओ और बाकी सारे बंदे बैठ जाओ वहीं पे 8 डिस्ट्रिक्ट से 8 बंदे आ जाओ
कोचबिहार से मैं आया हूँ, जलपाईगुड़ी से आया है, दार्जिलिंग से आ जाओ, मालदा से आ जाओ, उत्तर दिनाजपुर से आ जाओ, दक्षिण दिनाजपुर से आ जाओ और अलीपुर से आ जाओ। सारे के सारे बंदे आ जाओ, 8 बंदे सिर्फ, और बाकी सारे बैठ जाओ भाई चुपचाप यार। सबका भविष्य है यार, ये नहीं मिलेगा दूसरा मिलेगा, लेकिन बैठ जाओ यार। एक पुलिस पकड़ लिया तो जिंदगी खराब हो जाएगा। बैठ जाओ यार प्लीज, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ। जैसे भाई ग्रुप में मेरा बात सुनते हो, प्लीज इस बार भी सुन लो यार, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर इस बार कुछ नहीं हुआ तो अगले बार नहीं हुआ तो फिर जरूर करेंगे दोबारा, इससे बड़ा करेंगे और बंदा इकट्ठा होके करेंगे। लेकिन यार चुप से बैठ जाओ प्लीज यार, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। 8 बंदा जल्दी आ जाओ। কেন্দ্র সরকারের কর্তৃপক্ষ গোটা দেশ बाकी यार सारे के सारे बंदे बैठ जाओ यार भाई प्लीज, वहीं पे बैठ जाओ, वहीं पे बैठ जाओ ভাই। সবাই আরামসে বসে পড়ো, কারণ আমাদের ফিজিক্যাল মেডিকেল কিন্তু হয়েছে। মেডিকেলে কাউকে পাটা ভেঙে যায় ভাই, খুব অসুবিধা হয়ে যাবে। তোমরা সবাই বসে পড়ো, আরামসে বসে পড়ো ভাই। রোডটা সাইডে একটু বস সবাই, আমরা আসি দেখি, আমরা আগামীতে বড় আন্দোলন নামবো। আমরা আছি, তোরা একটু সাইডে বস ভাই প্লিজ, রিকোয়েস্ট। তারা আসে আমাদের সাথে হেল্প করতে যথেষ্ট, ঠিক আছে? তোরা একটু साइड को बात भाई और भाई जो हम लोग जिस मुद्दे पे लेके आए हैं वो सेंटर तक पहुंचेगा। ये वादा हम लोग को, ये जो सार है अगर नहीं पहुंचा तो उसके आगे हम लोग सब एक होके सार को भी बोलेंगे और दिखा भी देंगे, ठीक है ना? आप लोग अभी प्लीज यार शांति से बैठ जाओ वहां पर। অচল হয়ে গেছে। বিশাল পুলিশ বাহিনী রয়েছে, পুলিশ বাহিনী রয়েছে, আরেকদিকে বিক্ষোভকারী রয়েছে। আমি এদের সঙ্গে কথা বলবো। এই রোডটাকে ছাড় বাবা, এবারে রোডটাকে ছাড় বাবা। Avoid thought, conduct, secretly. Previous army recruits demand justice. তাদের এই দাবি আগের যে পুরনো যে আর্মির ভর্তি পরীক্ষাকে ফিরিয়ে আনার জন্য তাদের দাবি, এবং নতুন যে অগ্নিকার প্রকল্প রয়েছে সেই প্রকল্পকে বাতিল করার জন্য অনুমোদিত আইন বাড়া থেকে কিন্তু প্রায়